जो सेटअप करने लगा हूँ, यानी स्क्रैच सेटअप का मतलब यानी एक प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे। तो ओपन फ़ोल्डर न्यू फ़ोल्डर करते हैं, ओपन फ़ोल्डर। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फ़ोल्डर, और इसका नाम मैं दे देता हूँ जेएस लर्निंग के नाम से। सेलेक्ट फ़ोल्डर करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम 2 फ़ाइल बनाएँगे। सबसे पहले तो हम अपनी एक एचटीएमएल फ़ाइल बनाएँगे और उसके बाद फिर हम अपने जावास्क्रिप्ट की, जिस तरह हमने सीएसएस में एक सेपरेट फ़ाइल बना के उसको एक्सटर्नल सीएसएस जिस तरह हम इंक्लूड करते थे, सेम वही मेथड आएगा कि हम एक सेपरेट फ़ाइल बनाएँगे और उस फ़ाइल को यूज़ करते हुए, यानी एक हमारी index.html की फ़ाइल होगी जिसमें हमारे एचटीएमएल कोड वगैरह सारा कुछ आ रहा होगा। इसी तरीके से जिस तरह हम सीएसएस की एक फ़ाइल बनाते थे, सीएसएस की एक फ़ाइल बना के उसको इंक्लूड करते थे, सेम वे में हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएँगे, जेएस की फ़ाइल बनाएँगे, जिसमें हमारा जेएस का सारा कोड होगा, सारी हमारी थिंकिंग, जो हमारी लॉजिक्स हैं, जो भी हमारे हम लॉजिक डिफ़ाइन करेंगे कि कौन से एक्शन पे क्या एक्शन परफ़ॉर्म होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम उसपे कोड करेंगे और उसको अपने एचटीएमएल की जो फ़ाइल है उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरह हम लिंक के थ्रू सीएसएस को इंक्लूड करते थे, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ ही। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html, index.html। मैं थोड़ा ज़ूम कर लूँ, ठीक है। और एचटीएमएल का कोड मैं इसमें पहले कर लेता हूँ। टाइप एचटीएमएल, ये सारी चीज़ें क्लियर है, हमने ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल से समझ चुके हुए अपने मॉड्यूल 1 में। अब हम मॉड्यूल 4 में हैं, तो मैं इन चीज़ों पे अभी इतना दोबारा से रिवाइज़ नहीं करने लगा। हम सिर्फ़ अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करके अपनी डेवलपमेंट कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने जितनी स्किल्स हम हासिल कर सकते हैं हम उसकी तरफ फ़ोकस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, अगर किसी को इनमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो वो जो मॉड्यूल 1 के जो स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं उसमें जाके एक दफ़ा रिवाइज़ कर ले कि डॉक टाइप क्या होता है और एचटीएमएल टैग का क्या पर्पस है, इन सारे टैग्स के बारे में वहाँ से दोबारा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल में लिख देते हैं जेएस और हेड के बाद आता है बॉडी टैग, बॉडी, और इसमें हम लिख देते हैं कुछ भी, h1 लिख देते हैं, लेट्स सपोज h1 लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अब सेम सिनेरियो से मैं इसको रन करता हूँ। इन फाइल एक्सप्लोर और ओपन विद करते हैं ना ब्राउज़र, ओपन विद गूगल क्रोम, जिस ब्राउज़र पे हम चलाना चाह रहे हैं। अब ये बेसिकली मैंने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है, इनिशियल प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें एक index.html की फ़ाइल है सिंपल। ये सिंपल एक जेएस लर्निंग के नाम से मैंने बनाया है, जिसमें सिर्फ़ index.html की फ़ाइल है और उसमें मैंने एचटीएमएल का कोड किया है, एक एचटीएमएल टैग दिया, उसके अंदर हेड का टैग देके टाइटल बता दिया मेरा, बॉडी बता दिया और उसके अंदर एक h1 का टैग दिया, जिसके उसके साथ हम अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करेंगे यूजिंग स्क्रिप्ट टैग और उसके थ्रू करेंगे। पहले जिस तरह हमने देखा था सीएसएस 2 तरीकों से हम इंक्लूड करते थे, सेम वही मेथड्स हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। पहला एक मेथड था इंक्लूड इंटरनल सीएसएस, दूसरा था एक्सटर्नल सीएसएस। इसी तरीके से हम इंटरनल सीएसएस और इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पहले हम वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट के टैग में इंटरनल सीएसएस को यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट का टैग मैंने लगाया और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज़। अब सबसे पहले इंटरनल सीएसएस करनी है, तो इंटरनल सीएसएस के लिए सिंपल फिलहाल मैं कंसोल लगाता हूँ, console.log here I am by
इंटरनल जेएस, कंट्रोल सेव, और जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट किस तरह हम देखेंगे, यहाँ से जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूंगा आपको कंसोल में आ रहा होगा, जिस तरह जैसे कि मैंने कंसोल किया तो कंसोल में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। रीलोड किया मैंने, ये देखें, हेयर आई एम बाय इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ये अगर आप स्क्रिप्ट सेपरेट फाइल नहीं करते, सिंगल एक फाइल के थ्रू एचटीएमएल में इंटरनल सीएसएस की तरह इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं तो उसका मेथड ये है, मगर प्रेफर किया जाता है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज की जाए, सेपरेट फाइल में रख के उसको स्क्रिप्ट टैग के थ्रू इंक्लूड किया जाए। किस तरीके से करते हैं वो भी हम उसको भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, किस तरीके से हम एक सेपरेट फाइल में जावास्क्रिप्ट को कोड करके किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि आपका जो कोड होता है वो सारा सेपरेट हो जाए, जावास्क्रिप्ट का सेपरेट हो जाए, सीएसएस का सेपरेट हो जाए, एचटीएमएल का सेपरेट हो जाए और ऑर्गेनाइज्ड कोड आ जाए। जितना ज़्यादा कोड हम ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे उतना हमारे लिए लर्निंग और उन चीज़ों में ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस, यानी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। अब इसी तरीके से मैं आगे चलता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के किस तरह यूज़ करते हैं उसके लिए। ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के नाम से, जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं फाइल लिख देता हूँ, न्यू फाइल जावास्क्रिप्ट या जेएस लर्निंग लिख देते हैं सिंपल डॉट जेएस। अब एचटीएमएल फाइल बनानी थी तो मैंने डॉट एचटीएमएल लिखा, वो जो है हमारे कोड को एडिटर को बता रहा है, आईडी को बता रहा है कि ये कौन सी फाइल है, एचटीएमएल करनी है। सीएसएस करनी होती थी तो हम डॉट सीएसएस करते थे, वो उसको बता देता था जो उसका फॉर्मेट होता था कि किस टाइप की फाइल है। सेम सिनेरियो में इधर हमने जेएस लर्निंग जो बनाई है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो उसके मैंने एक्सटेंशन क्या रख दी, टाइप क्या रख दी, जेएस, उसे पता चले कि ये कौन सी फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और इसको डील किस तरह करना है, इसके सिंटैक्स और जो कुछ भी है वो जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैंने इंप्लीमेंट करने हैं। अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई एम हेयर बाय एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, और इसको इंक्लूड किस तरह करते हैं, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ही। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट का टैग, और यहाँ पे एसआरसी लिख देता हूँ मैं, एसआरसी सोर्स। सोर्स किसका, हमारा एक्सटर्नल फाइल का, कि कौन सी फाइल हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, उस फाइल का जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उस फाइल का हम इसको सोर्स देंगे। वो सोर्स को गेट करेगा और सोर्स से डाटा जितनी भी जावास्क्रिप्ट होगी उस सारी जावास्क्रिप्ट को उठाएगा और जो है हमारे एचटीएमएल पेज में इंक्लूड कर देगा, जिसकी मदद से हम अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो सिंपल हमारा फोल्डर नेम है जावास्क्रिप्ट स्लैश जेएस लर्निंग डॉट जेएस, सेव किया। अब ब्राउजर की साइड पे आता है। अब हमारे पास इधर इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है, जो कि जेएस लर्निंग डॉट जेएस के नाम से पड़ी हुई है। अब चलते हैं हम अपने ब्राउजर वाली साइड पे, रीलोड किया, आप देख लें इंटरनल सी जावास्क्रिप्ट भी चल गई और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी चल गई। अब जैसे हमने कहा कोड हमने क्या करना होता है, जितना ऑर्गेनाइज करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है, तो हम ये जो स्क्रिप्ट इनलाइन जावास्क्रिप्ट के लिए यूज किया हुआ इसको खत्म कर देते हैं, और जितना भी हमारा कोड है हम उसको किधर करेंगे, एक्सटर्नल फाइल में, जो कि हमारी जेएस लर्निंग के नाम से, हम उसमें कन्वर्ट करेंगे और उधर से ही अपनी जावास्क्रिप्ट की जो भी फंक्शनैलिटीज, जो भी लॉजिक होंगे, हम उसको वहां से यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट में रखेंगे। ये एक मेथड था सिंपल, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के थ्रू किस तरह यूज कर सकते हैं वो हमने सीखा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस के तौर पे, जो कि अलर्ट है और प्रॉम्प्ट है। बेसिक चीज देखते हैं, अलर्ट क्या चीज होती है और प्रॉम्प्ट क्या चीज होती है। अलर्ट बेसिकली किसी को कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है एक मिनी विंडो में, उसके लिए ये हम क्या करते हैं, अलर्ट यूज करते हैं। अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप देखें, अभी हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, जो कि एक इंटरनल सी जावास्क्रिप्ट का कंसोल में आ रहा है और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का आ रहा है।
अब ये तो सिर्फ़ आ रहा है कंसोल में। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कंसोल खोले बगैर कोई मैसेज शो करे, जैसे एक किस्म का मैसेज ही शो कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ आए जो कि मुझे प्रॉपर कंसोल में ना जाना पड़े और मुझे इंटरेक्शन हो, मेरी इंटरेक्शन हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कोई मैसेज मुझे डिलीवर किया जाए, जिस तरह यहाँ पे मैसेज डिलीवर हो रहा था, हियर आई एम इन बाय इंटरनल जावास्क्रिप्ट, आई एम हियर बाय एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके मैं कंसोल खोलूँ, मुझे वैसे ही प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वैसे ही अलर्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलर्ट यूज़ करते हैं। ईज़ी वर्ड में अलर्ट क्या काम करता है, हाउ टू इंटरैक्ट विद जावास्क्रिप्ट बाय गिविंग सम मैसेज इन अ मिनी विंडो, कि एक छोटा-सा मैसेज, जैसे मैसेज कोई भी मैसेज हो सकता है, वो मैसेज देना कि योर फाइल इज़ डिलीटेड, न्यू रिकॉर्ड इज़ एडेड, न्यू रिकॉर्ड इज़ कोई भी हम मैसेज दे सकते हैं, रिकॉर्ड ऐड हो गया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया, रिकॉर्ड एडिट हो गया, या कोई भी कि आप कोई इनपुट ले रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, कोई भी आप मैसेज देना चाहते हैं, या आपका कोई टेस्ट चल रहा है जिसपे टाइम चल रहा था, योर टाइम इज़ ओवर, इस तरीके से कोई भी सिनेरियो, कोई मैसेज शो करना चाहते हैं, बजाय इसके हम हर दफ़ा कंसोल खोलें, क्योंकि कंसोल डेवलपर उसको तो पता होगा, जो नॉन डेवलपर है या जो सिर्फ़ यूज़ करते हैं, जिनको डेवलपमेंट नहीं आती, उनको तो कंसोल का आइडिया नहीं है, तो उनको किस तरह मैसेज डिलीवर किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हम अलर्ट यूज़ करते हैं, अलर्ट एक प्रॉपर मैसेज हमें शो करा देता है, जिस पे हमें पता चल जाता है, अच्छा इस तरीके से ये मैसेज आया है, इसमें ये इश्यू आ रहा है, कोई इश्यू रिपोर्ट कराना है या कोई भी सक्सेस मैसेज शो कराना है। उनकी एग्ज़ाम्पल्स क्या है, हम उनकी तरफ आते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रॉम्प्ट क्या है और प्रॉम्प्ट को किस तरह यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट पे ही चलता हूँ, जे फाइल में, यहाँ पे कंसोल को मैं हटा देता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ आई एम हियर हियर बाय एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और सेव। अब जहाँ पे देखिए, अब जहाँ पे मेरा कंसोल था, मैंने उस कंसोल को ख़त्म कर दिया और मैंने वहाँ पे नया फंक्शन यूज़ कर लिया, जिसको हम का नाम अलर्ट है। अब जब अलर्ट को यूज़ करेंगे, उसका क्या मकसद आएगा, जैसे हमने कंसोल को देखा, जब कंसोल करते थे तो वो हमारे कंसोल में इंस्पेक्ट करके जो कंसोल पैनल आता था, वहाँ पे हमें मैसेज शो करा देता था। अब अलर्ट क्या काम करता है, हम अलर्ट का देखते हैं, ब्राउज़र साइड पे चलते हैं। सिंपली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब कंसोल ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमने कंसोल ख़त्म कर दिया, कंसोल में कुछ आना ही नहीं है। अब देख रहे हैं, जैसे ही मैंने लोड किया है, तो मेरे पास अलर्ट आ गया, आई एम हियर बाय एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। बेसिकली ये क्या हो रहा है, अभी पेज नहीं है मेरा, डाटा शो नहीं हो रहा, मगर अलर्ट आ गया है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट लोड हुई है, क्योंकि जब भी पेज ने लोड होना है, तो जो भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, चाहे वो सीएसएस की फाइल है या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है या कोई थर्ड पार्टी, जैसे बूटस्ट्रैप के हमने सीडीएन्स ऐड किए थे, या कोई भी दूसरी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, उन सारी फाइल्स को पहले वो लोड करता है, उसके बाद हमारा वेब पेज का जो होता है वो लोड होता है। इसी तरीके से सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हुई, और जावास्क्रिप्ट की फाइल जैसे ही लोड हुई है, उसको सबसे पहले क्या मिल गया कि अलर्ट शो कराना है, आई एम हियर बाय एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो उसने फौरन अलर्ट शो करा दिया। अलर्ट शो करा दिया, अलर्ट एक एक्शन है, जिसको हम एक्शन करेंगे तो आगे पास होगा, तो ओके करूँगा तो आगे प्रोसेस चलेगा बाकी पेज लोडिंग का, जैसे कि एचटीएमएल लोडिंग का, जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउज़र जो ऊपर मेरा टैब है, वहाँ पे लोडिंग का सिंबल चल रहा है कि अभी लोडिंग जो है प्रोसेस में, जैसे ही मैंने ओके किया है, मेरा वो सारा लोड होके कंप्लीट हो गया। ये बेसिकली अलर्ट का फंक्शन था। दोबारा एक दफ़ा अलर्ट के फंक्शन को देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं प्रॉम्प्ट पे। अलर्ट बेसिकली क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरैक्ट होने के लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरैक्ट होना चाहते हैं, तो अलर्ट यूज़ करते हैं। अलर्ट क्या करता है कि किसी किस्म के अलर्ट शो करते हैं या मैसेज शो करते हैं एक मिनी विंडो में। मिनी विंडो कौन-सी थी, दोबारा देखें अगर हम रीलोड करते हैं, ये मिनी विंडो है, जिस पे लिखा हुआ है कि दिस पेज से ये अलर्ट की तरफ से आता है, और यहाँ पे मैंने दे दिया आई एम हियर बाय एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ये मेरा जो था वो मैसेज था, जो मैं इंटरैक्ट हो रहा हूँ यूज़र के साथ, जावास्क्रिप्ट को यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ, कि जावास्क्रिप्ट इंटरैक्ट हो रही है कि मैं जो इंक्लूड हुई हूँ, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मेथड्स है जो उसके थ्रू इंक्लूड हुई हूँ।
और फर्दर ऑन अगर देखा जाए यहाँ पे अगर मैसेज में चेंज जो आपका मैसेज आपका रिक्वायर आप वो लिख सकते हैं मैसेज इसमें ये नहीं कि जो जिस तरीके से आप इंटरेक्ट होना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉम्प्ट की तरफ। अलर्ट का तो क्लियर हो गया, अगर किसी को इस चीज़ में इश्यू हो तो वो अपनी क्यूरीज लिख के हमें कमेंट में कर सकता है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करता है, हमने इनपुट फ़ील्ड्स देखी थी, सारी बहुत सारी इनपुट फ़ील्ड्स थी, बहुत सारी टाइप्स थी जो हमने अपने पूरे पीछे मॉड्यूल्स में कवर की है एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप के साथ पूरी उनकी स्टाइलिंग के साथ हमने सारी फ़ील्ड्स को ऑलमोस्ट कवर किया है। आगे फर्दर ऑन मैं जावास्क्रिप्ट में अगर मैंने इनपुट लेनी है, तो उसे किस तरह ले सकते हैं? वहाँ पे तो कोई इनपुट फ़ील्ड वगैरह नहीं होती, यहाँ पे तो कोई इस तरीके की चीज़ नहीं होती कि हम किस तरीके से इनपुट ले सकें। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, इसी तरीके से एक विंडो ओपन करता है जिस तरह अलर्ट की विंडो ओपन होती है, उसमें आपका मैसेज और आपकी वैल्यू जो इनपुट फील्ड है वो आ जाती है। मगर इसमें क्या होता है कि प्रॉम्प्ट में जो भी इनपुट की जाती है ना वो स्ट्रिंग कंसीडर करता है। उसको बाद में अगर आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्जन करना चाहते हैं वो आपको खुद करनी पड़ती है। वो प्रॉम्प्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग रिज़ल्ट रिटर्न करता है। अभी हम उसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट, हम अलर्ट को ख़त्म करते हैं और प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम और इसको मैं सेव करा लेता हूँ किसी वेरिएबल में। लेट नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट और साथ में इधर ज़रा एग्ज़ाम्पल चेक करते हैं हम रन करके ब्राउज़र में। रीलोड, अब देखिए सेम वही मेथड है, अलर्ट की तरह ही आया, मिनी विंडो आई है, उसने भी ऊपर था दिस पेज सेज और नीचे मेरा मैसेज था। सेम वही मेथड है दिस पेज सेज और यहाँ पे जो मेरा मैसेज है वो, मगर 2 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है। एक इनपुट फ़ील्ड जिसमें मैं इनपुट करूँगा और दूसरा ओके बटन के साथ एक कैंसल आगे, अगर मैं इनपुट नहीं करना चाहता तो मैं कैंसल कर दूँगा, वो आगे चल पड़ेगा। मगर अलर्ट में क्या था, एक ओके बटन आ गया था, ओके करके मैं उसमें कैंसल की ऑप्शंस नहीं थी हमारे पास, मगर हम उसको अगर एडवांस देखें उसमें कैंसल की ऑप्शंस आती है, सारा कुछ होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम उसको भी फर्दर ऑन देखेंगे किस तरीके से डिटेल करते हैं। अभी प्रॉम्प्ट को देखते हैं। एंटर योर नेम, मैं नाम लिख देता हूँ फरहान, ओके। आगे फर्दर ऑन चल गया, सेम उसी तरीके से मेथड अलर्ट की तरह ही काम किया, बस एक क्या फ़र्क है, यहाँ पे उसने इनपुट फ़ील्ड दे दी जिसकी आपकी इनपुट ले रहा है वो। अब एग्ज़ाम्पल को और समझने के लिए प्रॉम्प्ट और अलर्ट को अब मैं यहाँ पे आगे करता हूँ। अलर्ट, वेलकम और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैट कर देता हूँ वेरिएबल के साथ। बस नेम सेव और जब रीलोड करते हैं यहाँ पे तो अब देखिएगा क्या होगा। एंटर योर नेम फरहान और ओके करें। वेलकम फरहान, जो भी हम नाम लिखेंगे उस नाम को रिप्रेजेंट कर देगा। दोबारा अगर टेस्ट करें, रीलोड, आमिर, वेलकम आमिर, यानी एक डायनामिक फॉर्म में हो गया कि आप जो इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज जनरेट करके आपको दे देगा। इसको फर्दर और ज़्यादा समझने के लिए हम इसके साथ कुछ और इनपुट्स ले लेते हैं, इनकी टाइप्स को भी देखते हैं, सारा कुछ हम उस चीज़ में देखते हैं। तो आए हम उस तरफ चलते हैं, कोड की तरफ। कोड में क्या है, सिंपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट पेज। पहले इससे पहले ना एक चीज़ देखते हैं, जो हमने एक चीज़ की थी कि प्रॉम्प्ट हमें सिंपल क्या चीज़ रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग को किस तरह नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एज है वो हम किस में कन्वर्ट कर, स्ट्रिंग है तो उसमें हम अगर एज आ रही है हमें तो नंबर में चाहिए, हम उसको स्ट्रिंग में तो अपनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई कैलकुलेशन करनी है, हमने एज निकालनी है, कोई फैक्टर एज रिस्ट्रिक्शंस कोई लगानी है उसके अकॉर्डिंग, तो हमें नंबर में चाहिए, तो उसको किस तरीके से कैटल करना है, उस चीज़ को देखते हैं। पहले हम ये चीज़ें ख़त्म करते हैं।
हम पहले देखेंगे कि हमें डेटा टाइप रिटर्न कौन सी होती है। एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर एज। ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट लिख देता हूँ मैं, अलर्ट टाइप ऑफ एज। ये जो टाइप ऑफ फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, जो इसको मैंने टाइप ऑफ दिया वेरिएबल, वो मुझे बता देगा ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है। आइदर स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर टाइप का है, बुलियन टाइप का है, जिस भी टाइप का वो हमें इधर रिप्रेजेंट कर देगा। तो ब्राउजर पे आते हैं और रीलोड करते हैं। एंटर योर एज, मैं लिख देता हूँ 11। ओके। टाइप कौन सी है मेरी, स्ट्रिंग। जिस तरह मैंने बताया था कि जो भी हम इसमें लिखेंगे इनपुट फील्ड में, प्रॉम्प्ट उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करेगा। अब मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम उस चीज को देखते हैं और उसके आगे फर्दर ऑन हम जो थोड़ी बहुत कंडीशनल है, जिस तरह लास्ट टॉपिक था हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन, हम उसको भी साथ में मर्ज करेंगे ताकि कंडीशनल एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से, वहां पे तो हमारे हार्ड कोड वैल्यू थी, अब यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट के साथ हम किस तरीके से कंडीशनल एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पार्स इंट। अब कोड को थोड़ा समझ ले। कोड अगर ज्यादा, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया वैसे। खैर, मैंने क्या किया है, लेट एज वेरिएबल लिया है और उसके अंदर पार्स इंट के अंदर मैंने अपना इनपुट फंक्शन दे दिया है। ये जो इनपुट फंक्शन है ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग में, और पार्स इंट क्या करता है, स्ट्रिंग को क्या करेगा, हमारे नंबर में, इंटीजर्स में कन्वर्ट करके दे देगा। तो अब टाइप ऑफ एज देखेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। रीलोड। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 12। ओके। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरी टाइप क्या आ गया, नंबर। ये चीज है कि जब अगर नंबर में कन्वर्ट करके इनपुट लेनी है तो वो किस तरीके से लेते हैं, उसकी भी हमें एग्जांपल पता चल गया किस तरीके से कर सकते हैं। अब अभी मैंने कहा था कि हम चेक करेंगे एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ, तो हम प्रॉपर एक लिखते, एक पेज बनाते हैं जिस पे जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। वो नाम ले, नाम के बाद एज ले, फिर उसका क्राइटेरिया दे दे कि क्या है। यहाँ पे हम अपना वो क्राइटेरिया पहले डिफाइन कर लेते हैं कमेंट्स में, ताकि हमें पता हो कि हम क्या चीज बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले नेम, नेम ले, और उसके बाद एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 10, या ग्रेटर देन 10 तो उसको कह देते हैं हम असाइन ब्लू कलर। लेस देन 10 असाइन रेड कलर, और इक्वल टू 10 असाइन येलो कलर। ठीक है। अब सिंपल हम सबसे पहले ले लेते हैं नेम, लेट नेम। इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हमें नेम स्ट्रिंग में ही चाहिए, तो हमें डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख के एंटर योर नेम, और उसके बाद अलर्ट शो करा देते हैं, वेलकम प्लस नेम। उसके बाद एज, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट इफ कंडीशन। यहाँ पे अब हम काम करने लगे कंडीशनल स्टेटमेंट का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन। कमेंट्स में मैंने कंडीशनल एक्सप्रेशन लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एज ट्रिपल इक्वल टू 10, देन क्या शो करे मेरे पास, एक अलर्ट मैसेज शो कर दे,
नेम की सिंपल नेम, हम एक मैसेज शो कर देते हैं जिसमें लिख देते हैं हे, आगे उसका नेम ऐड कर दिया। हे जो भी नेम होगा, योर योर एज इज, जो उसकी एज है वो लिख देंगे। ठीक है, और जो कलर है इक्वल है, येलो कलर है, येलो कलर असाइंड टू यू। इसी तरीके से हम ये अलर्ट मैसेज कॉपी कर लेते हैं जिसमें हम सिर्फ हमें कलर चेंज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम चल पाएंगे। इफ आ गया, एल्स इफ एज ग्रेटर देन 10, तो हमें अलर्ट मैसेज शो कराना है ये, योर एज इज दिस एंड ग्रेटर देन 10 पे हमें ब्लू कलर साइन करना है, तो ब्लू कलर असाइड टू यू। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी तो फिर हम एल्स कंडीशन में जाएंगे, जो कि हमें पता है कि वो 10 से फिर स्मॉलर ही होगा। तो यहाँ 10 से स्मॉलर होगा तो हमें कौन सा कलर करना है, रेड। अब इसकी एग्जांपल्स को हम एक दफा चला के, ये हमने एक कोड को अगर मैं समझा दूं कि हमने क्या किया, एक नेम लिया उसके बाद एज उसको बता दिया कि वेलकम, उस जो भी नाम है उस नाम को अलर्ट पे शो करा देंगे। एज लिया और एज को उसी वक्त हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमने अपनी कंडीशनल एक्सप्रेशन लिया कि अगर एज हमारी 10 के इक्वल है तो उसको येलो कलर असाइन हो जाए, ग्रेटर देन 10 है तो ब्लू कलर असाइन हो जाए, और लेस देन 10 है तो उसे रेड कलर असाइन हो जाए। तो अब हम अगर आके अपने कंपोनेंट की तरफ देखते हैं, तो रीलोड, एंटर नेम फरहान, ओके, वेलकम फरहान। आगे कहता है योर एज, मैं कह देता हूँ 10 कर देता हूँ, ओके। ये फरहान योर एज इज 10, येलो कलर असाइन टू यू। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि 10 इक्वल होगा तो हमारे पास कलर येलो आना है। अब हम एज को एक दफा 10 से ग्रेटर और लेस देन करके देखते हैं। ये जो नंबर आया है वो बेसिकली किस वजह से आई, यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है एज को अलर्ट करने का, ये इसको शो करा के इसको खत्म कर देता हूँ, वो हमारे पास नहीं आएगा। अब दोबारा रीलोड करते हैं। ठीक है, फरहान, अभी हमने एज दी थी 10, अब हम 10 से लेस दे देते हैं 9, ओके, योर एज इज 9, रेड कलर असाइन टू यू। सेम दोबारा अब हम ग्रेटर देन 10 कर देते हैं, फरहान 11, योर एज इज ब्लू, कलर असाइन टू यू। सिंपल, ये बेसिकली हमारा टॉपिक था जिसमें हमने अपना कवर करना था कि क्या चीज़ होती है हमारी अलर्ट प्रॉम्प्ट, और हमने इसमें देखा कि स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके से सेम वही मेथड, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस की तरह, इंटरनल जेएस और एक्सटर्नल जेएस। फिर उसको हमने एक्सटर्नल जेएस में हमने क्यों किया कि हम कोड को ऑर्गेनाइज करके चलाना चाहते हैं, इस वजह से हमने ऑर्गेनाइज करने के लिए सेपरेट सेपरेट अपने जो है फाइल्स बना ली। एचटीएमएल की सेपरेट फाइल बन गई और जेएस की सेपरेट फाइल बन गई, जिसमें हमने अपने कुछ अलर्ट के मैसेज देखे कि अलर्ट किस तरह शो किया जाता है, अलर्ट में क्या मकसद क्या होता है इंटरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के साथ। दूसरा हमने प्रॉम्प्ट देखा इनपुट लेने के लिए, जिसमें हमने देखा कि प्रॉम्प्ट हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न कराता है, और स्ट्रिंग को नंबर में या किसी भी कन्वर्ट करना तो फ्लोट, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, पार्स टू स्ट्रिंग वगैरह, इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं जिनको आप हम आहिस्ता आहिस्ता आगे फर्दर ऑन पढ़ते जाएंगे और हमें क्लियर होता जाएगा किस तरीके से हम उनको उनकी टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इनपुट लेना सीखा, फिर उसके बाद हमने इनपुट को जो लास्ट टॉपिक था उसके साथ हमने कंबाइन करके एक कंडीशनल एक्सप्रेशंस को किस तरीके से हमने चेक किया कि किस तरीके से कंडीशनल एक्सप्रेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट रियल टाइम डाटा की वैल्यूज़ के साथ। हमने उसकी एग्जांपल देखी। होपफुली कि आपको इस लेक्चर के बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन की जो भी कन्फ्यूजन अगर कोई थी वो भी क्लियर होगी और उसको रियल
टाइम डाटा के साथ किस तरह मर्ज किया जाता है, वो भी सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना कि हम डोम और बॉम क्या चीज़ होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद आगे फर्दर ऑन डोम की मैनिपुलेशंस क्या होती है, हमारे जावास्क्रिप्ट से कोई टैग एचटीएमएल का टैग गेट करना हो, वो किस तरह किया जा सकता है। इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए ये जो हमने आज लेक्चर किया, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस पे ग्रिप करें और नेक्स्ट लेक्चर में और से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करके अपने जो है कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और इन सारी चीज़ों के अलावा कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है, तो आप अपने जो क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट करें। हम उसके अकॉर्डिंग कोई सेपरेट वीडियो भी अगर हमें बनानी पड़ती है उन क्यूरीज़ के लिए, हम वो क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और साथ-साथ इन चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई चीज़ों के साथ उन चीज़ों को कवर करेंगे और ये सिर्फ़ यही कहूँगा कि जितना हम करते जा रहे हैं, इनके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इनको प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।